Hello everyone, welcome to the new video of this series. In the last video we have completed third question from the exercise 1.3 and in this video we are starting with the question number 4th. So इस question number 4th का headline में ही आपको ऐसा लिख के दिया है that show that dy by dx is equal to y by x. So इसका मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर क्या आने वाला है, y by x आने वाला है. So we don't need to worry about it कि आंसर क्या होने वाला है. Okay, now let's see how are we going to prove it. That is the important case over here. So as we are differentiating from the start, same way we have to differentiate. We have to learn the approach. किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एंड विल रीच टू दिस पार्ट. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी एक्स वाई यहाँ पे साथ में है, यहाँ पे पावर भी 12 है, यहाँ 7, यहाँ पे 5. तो अगर नॉर्मल वे से मैं जाऊँ इसे सॉल्व करने के लिए लाइक डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, तो क्वेश्चन आगे जाके क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड वी माइट नॉट गेट दिस आंसर. ओके, सो जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सा अगर प्रॉब्लम आता है, व्हाट वी हैव टू यूज दिस, ऑलवेज रिमेंबर टेक लॉग ऑन बोथ द साइड. ये लॉग क्या करता है, वाई वी टेक लॉग. अगर आप लॉग लोगे ऑन बोथ द साइड, इट विल सिंप्लीफाई योर प्रॉब्लम सो दैट इजीली यू कैन रीच आउट टू योर आंसर. लेट्स सी, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड एंड यूज इट्स प्रॉपर्टी. जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये प्लस में सेपरेट हो जाएगा, ये पावर है तो वो आगे आ जाएगा. तो आई होप आप सबको लॉग की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी याद होगी, पता होगा. सो आई एम यूजिंग लॉग ऑन बोथ द साइड. सो लॉग x to the power 7 y to the power 5 is equal to log x plus y raised to 12. Now separate them, तो ये हो जाएगा log x to the power 7 plus log y to the power 5 is equal to, ये जो पावर है this can be written over here log of x plus y. Now in the same case इसको भी हम लिख सकते हैं log x, ये हो जाएगा 5 टाइम्स log y इज इक्वल टू 12 log x प्लस y. अब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है. नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो विल गेट 7 बाय x प्लस 5 बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 12 बाय x प्लस y. देखो ये लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय, तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस वाई. अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी dy बाय dx वाले टर्म है उनको एक साइड पे रखना है, बाकी सारे टर्म को उस साइड पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो 12 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 12 टाइम्स dy बाय dx, और ये वाला टर्म भी इधर आएगा तो माइनस 7 बाय एक्स. ओके, नाउ टेक dy बाय dx. अच्छा, ये dy बाय dx को हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे एंड विल टेक कॉमन. तो dy बाय dx और ब्रैकेट में क्या बचेगा 5y, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू, अच्छा सो दिस इज गोइंग टू बी 12 x प्लस वाई माइनस 7 बाय x. ठीक है, सो अच्छा वी फॉरगेट, देखो यहाँ पे एक गलती हमने किया है. ये 12 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमें कौन सा टर्म मिलने वाला है, दिस 12 बाय x प्लस वाई, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा है. बट यही सेम टर्म जब dy बाय dx से मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू dy बाय dx मिलेगा, बट नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस वाई भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, और ये जब टर्म यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, ओके 5x प्लस 5y, ओके माइनस 12y, और नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा y टाइम्स x प्लस वाई विच इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व दिस पार्ट, ये हो जाएगा 12x माइनस 7x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x टाइम्स x प्लस वाई. ठीक है,
सो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में 5x माइनस 5y माइनस 12y विल गिव यू माइनस 7y डिवाइडेड बाय y टाइम्स x प्लस वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x माइनस 7x दैट इज 5x माइनस 7y एंड x प्लस वाई। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 5x माइनस 7y अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके, और 5x माइनस 7y अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दोनों टर्म सेम है ऑन द बोथ द साइड, तो कैंसल देम। और ये y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स। एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस प्रॉब्लम, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेम वे है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वहां पे यहाँ पे क्या दे दिया गया, p दे दिया गया। एंड व्हाट इज p? p इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ कांस्टेंट विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनाइट, ओके। तो यहाँ भी हम सेम वे में सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सो दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्किप सम ऑफ दिस स्टेप्स। आई होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आया होगा, कैसे हमने सेपरेट किया है, फिर ये पावर हमने यहाँ पे कैसे लिखा। तो यहाँ पे कुछ वो स्टेप्स है विच आई एम गोइंग टू स्किप एंड आई एम डायरेक्टली राइट, ओके, आई डायरेक्टली राइट। दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं और स्प्लिट करते हैं। तो ये हो जाएगा log x टू द पावर p प्लस log y टू द पावर 4 इज इक्वल टू p प्लस 4 log x प्लस y, ओके। नाउ p log x, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस y। नाउ डिफरेंशिएट p by x plus 4 by y into dy by dx is equal to p plus 4, ये log का डेरिवेटिव x plus y, और यहाँ पे हो जाएगा 1 plus dy by dx। Now open the bracket, okay, as we'll open the bracket। So ये वाला टर्म यहीं पे रखते हैं हम, 4 by y dy by dx इज इक्वल टू, ये ओपन करेंगे तो p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म इस साइड आएगा तो माइनस p बाय एक्स। नाउ ब्रिंग दिस dy बाई डी एक्स टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, सो विल गेट dy बाई डी एक्स 4 बाय वाई माइनस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में यहाँ क्या हो जाएगा p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस p बाय एक्स। नाउ सॉल्व देम लिटिल एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y माइनस, ओके, ये क्या हो जाएगा माइनस py और माइनस 4y डिवाइडेड बाय y टाइम्स x प्लस वाई विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा px प्लस 4x, देखो माइनस px प्लस माइनस माइनस एंड py डिवाइडेड बाय x टाइम्स x प्लस वाई। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती है। देखो ये कैंसिल हो गया और यहाँ क्या कैंसिल होगा, माइनस इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ ऊपर अच्छा नीचे देखो x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई, तो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल। अब ऊपर यहाँ क्या बचा है 4x माइनस पी वाई और यहाँ भी बचा है 4x माइनस पी वाई, मतलब ये जो पूरा टर्म बचेगा वो न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ के न्यूमरेटर से। फाइनली क्या बचा, यहाँ पे बचा है सिर्फ 1 बाय एक्स और यहाँ पे बचा है 1 बाय वाई। तो ये y इस साइड आएगा तो हम लोगों को आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स। एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड टू dy बाय dx is equal to y by x। तो ये वाला जो पार्ट है वो हियर यू डू इट, यू विल कम टू नो। देखो ये 4y से ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 4x माइनस पी वाई,
एंड सेम यहाँ पे जब ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे तो बचेगा 4x माइनस पी वाई, तो यहाँ भी वही टर्म है, यहाँ भी वही टर्म है, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा इन शॉर्ट. ओके, सो फाइनली विल गेट द आंसर. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, थर्ड थोड़ा सा आई विल से एक ही स्टेप, उसमें जो पहला जो स्टेप है ना अप्रोच, वही हम लोगों को सोचना है कि कैसे शुरू करना है. इससे पहले दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वेयर वी हैव यूज्ड लॉगरिथम एज अ प्रॉपर्टी. दोनों साइड पे लॉग लेके फिर उसकी प्रॉपर्टी हमने लगाया. कहने का मतलब ये है. अब यहाँ पे हम कैसे करें, देखो सेक का डेरिवेटिव हम सबको पता है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक? वी नो दैट इज सेक एक्स टेन एक्स. ओके, बट अगर मैं डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, सो एज यू ऑल नो दो टर्म आ जाएगा, एक सेक का आएगा, एक टेन का आएगा, ऊपर से यहाँ पे u बाई वी लगेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट आगे सॉल्व करना. तो क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, ये सेक को हम उधर भेज देते हैं. तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5. देखो ये सेक उधर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा इसको नीचे मत लिख देना, दिस विल बिकम sec inverse of a square. Now we will tell what is this? This is nothing but this is going to be a constant, and you know the derivative of constant is always 0. Yes. So now differentiate both the side with respect to x. Okay. यहाँ पे u by v rule लगेगा. Okay, we'll use it and answer आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा. चलो start करते हैं. So I am using u by v rule over here. So denominator का square x to the power 5 minus y to the power 5 the whole square. Okay, now अब denominator as it is होगा और यहाँ पे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 5x to the power 4 plus 5y to the power 4 dy by dx. Okay, then minus यहाँ पे क्या बच जाएगा, x to the power 5 प्लस y टू द पावर 5 ब्रैकेट में इसका आंसर हो जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4 dy बाय dx विच इज इक्वल टू 0. देखो ये जो टर्म है दिस विल गो ओवर हियर, 0 हो जाएगा. फिर ये माइनस वाला टर्म है जिसको मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा तो प्लस हो जाएगा. अगेन आई रिपीट, ये पूरे के नीचे क्या है, x टू द पावर 5 ये वाला टर्म है और यहाँ पे इक्वल टू क्या है 0, तो ये टर्म यहाँ पे आएगा तो 0 हो गया. अब बचा क्या, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा वाला टर्म जिसमें से ये माइनस है, ये अगर मैं राइट साइड में लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ओके, सो x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करें, 5x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4 dy by dx is equal to, और यहाँ पे हो जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4 dy by dx. अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, we have to just open the bracket, bring dy by dx to the one end and let's get the answer. So यहाँ पे अब हम लोग ओपन करते हैं, ये जो टर्म है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 9, यहाँ पे आएगा तो 5x टू द पावर 5 y टू द पावर 4 dy by dx, then minus 5x to the power 4 y to the power 5, then plus minus 5 y to the power 9 dy by dx is equal to, open the bracket over here, so this is going to be 5 x to the power 9 minus 5 x to the power 5 y to the power 4 dy by dx, then plus 5 x to the power 4 y to the power 5 plus minus 5 y to the power 9 dy by dx. देखते हैं कुछ चीजें कैंसिल होती है क्या, देखो ये कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 ये तो चलो प्लस है माइनस है नहीं होगा, ये माइनस है यहाँ भी माइनस है, देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, 5 y टू द पावर 9,
चलो लो, ये भी कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो ये dy बाई डी एक्स है, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 5 y टू द पावर 4, इस साइड आया तो प्लस 5x टू द पावर 5 y टू द पावर 4। अच्छा, dy बाई डी एक्स हमने बाहर निकाल दिया, विच इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा, इस साइड आएगा तो प्लस 5x टू द पावर 4 और y टू दी पावर 5। देखो टर्म्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो जब भी आप लोग अगर इसे सॉल्व करें तो सॉल्व इट विद द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ वहाँ अगर ध्यान भटका तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी या पावर का गड़बड़ हो सकता है। ओके, देखो 5 कितना हो गया, 10 हो गया। सो 10x टू दी पावर 5 y टू दी पावर 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 10x टू द पावर 4 y टू द पावर 5। क्यों मैं ऐड कर रहा हूं? बिकॉज ये दोनों चीज यहाँ पे सेम है, यहाँ भी x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 सेम है, दैट इज द रीजन वी कैन ऐड देम। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 y टू द पावर 4। अब आप सबको आंसर मिल ही गया होगा, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, क्योंकि ये 4 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, y बाई एक्स। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, देखो अभी इसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है ना, सारे एक जैसे ही है, अप्रोच वही रहने वाला है, ठीक है, बस आपके पैरामीटर अलग हो जाएंगे, बट द अप्रोच इज गोइंग टू बी सेम। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद अपना आंसर मैच करना है इससे, ठीक है। चलो क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 10 इनवर्स है, इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सो 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ a स्क्वायर। देखो ये एक आपका कांस्टेंट टर्म है, जिसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाना है, यूवी रूल, एंड अगेन वही थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, बट आप लगाना dy बाई डी एक्स एक साइड पे कॉमन लो, दूसरे साइड पे भेजो, आधी चीज़ें कैंसिल हो जाती है, और फाइनली आंसर क्या आने वाला है, y बाई एक्स। ओके, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, u बाई वी लगा के। सो नीचे वाले टर्म तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर द होल स्क्वायर, u वाला टर्म एज इट इज। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, माइनस 4 टू 8y dy बाई डी एक्स, फिर माइनस आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ब्रैकेट में ये 6x प्लस 8y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये टर्म यहाँ पे जाएगा, 0 हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो विल फाइनली गेट 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ब्रैकेट में 6x माइनस 8y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी 6x प्लस 8y dy बाई डी एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या मिलेगा, 6 3 18 x क्यूब माइनस 24 x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, देन प्लस 6 4 24 xy स्क्वायर माइनस 8 4 32 ओके y क्यूब dy बाई डी एक्स। सेम चीज़ यहाँ पे ओपन करते हैं, तो 6 3 18 x क्यूब प्लस 8 3 24 x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स माइनस 24 x y स्क्वायर माइनस 32 y क्यूब dy बाई डी एक्स। देखो ये कैंसिल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 24, देखो ये टर्म यहाँ पे माइनस है, ये भी यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, और ये टर्म भी देखो सेम है। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, ये इस साइड आएगा तो माइनस, तो लिख लेते हैं माइनस 24 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 24 एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
-24xy², इधर आएगा तो -24xy²। ओके, टेक कॉमन, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? ओके, व्हाट आई कैन टेक कॉमन इन दिस केस, या फिर देखो ये दोनों टर्म सेम है, सो दिस इज गोइंग टू बी -48x² dy/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -48xy², माइनस से माइनस कैंसिल, 48 से 48 कैंसिल, dy/dx इज इक्वल टू xy² अपॉन x²y, y से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, फाइनली आंसर बच गया dy/dx। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड। ओके, एज यू कैन सी अप्रोच वही हमारा पहला स्टेप, उसके बाद थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट वी गेट द फाइनली आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th, अगेन द सेम प्रॉब्लम, but either way we'll solve, as I have already told you in the video, I am going to solve each and every problem, so I'll definitely solve, but ठीक है, आप लोग इस सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई करना एंड देन मैच योर आंसर विथ मी। ओके, देखो कॉस इनवर्स है, ये यहाँ पे आएगा तो कॉस ऑफ हो जाएगा, सो दैट मीन्स 7x⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाय -5y⁴ इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ऑफ a। ठीक है, ओके, सो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है जो कि 0 हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे कॉस है, tan इनवर्स है, तो क्या होगा, ये देखो ना, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर रहने दो यहाँ पे, कुछ भी क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा 7x⁴ माइनस 5y⁴ स्क्वायर, ये वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 7 4 जा ओके 20y³ dy/dx माइनस 7x⁴ प्लस 5y⁴ 28x³ माइनस 20y³ dy/dx इज इक्वल टू 0। ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस है उस साइड लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, तो 7x⁴ माइनस 5y⁴ ब्रैकेट में 28x³ प्लस 20y³ dy/dx इज इक्वल टू 7x⁴ प्लस 5y⁴ ब्रैकेट में 28x³ माइनस 20y³ dy/dx। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं फटाफट, देखते हैं क्या आएगा। 28 × 7, अच्छा मल्टीप्लीकेशन कौन करेगा, मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, 7 × 28। ठीक है, ये 7 पॉइंट मत समझ लेना, ठीक है, दिस इज 7 × मैं ऐसे लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे 7.28 कैसे आ गया, तो 7 × 28 कुछ तो भी आएगा, लेट्स सी, और x⁴ ये हो जाएगा x⁴ 7। ओके, और प्लस ये तो मुझे आता है, 27 जा कितना हो जाएगा 140। ठीक है, x⁴ y³ dy/dx माइनस 28 इंटू ये पता देख लेना क्या होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, x³ y⁴ और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 25 5 × 100 और ये हो जाएगा y⁴ 7 dy/dx इज इक्वल टू, नाउ लेट्स ओपन दिस वन अगेन, ये क्या हो जाएगा 7 टाइम्स 28 x⁴ 7। अब इसे ओपन करेंगे तो माइनस 140 और ये हो जाएगा x⁴ y³ dy/dx, फिर प्लस 5 टाइम्स 28 ओके x³ y⁴ प्लस माइनस माइनस 100 y हो जाएगा 7 dy/dx। देखो क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, देखो ये सेम है, कैंसिल, हटा दो इसे, और क्या कैंसिल हो रहा है 100 माइनस, चलो ये भी कैंसिल, निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस 140 उस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 140 कितना हो गया 280, बाकी चीज़ें सेम है, x⁴ y³ dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो ये भी चीज़ें सेम है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये सब सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये देखो ये माइनस वाला टर्म है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आप ध्यान से देखोगे तो सारे टर्म सेम है,
तो इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना 2 इंटू, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 28 इंटू एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 4, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 28 इंटू एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 4 अपॉन, अच्छा ये 28, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना 28 इंटू 10 लिख देता हूँ। देखो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो 28 से कैंसिल, 5 2 से 10, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अच्छा दैट मीन्स 28 इंटू 5 क्या होता, 140 होता, ठीक है। अगर आपने किया रहेगा तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्यूब से ये कैंसिल और ये क्यूब से ये कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, y बाई एक्स। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम। ओके नाउ इसमें एक थोड़ा सा पहला जो स्टेप है अलग होगा, ठीक है। अभी तक जैसा हम सॉल्व करते आए, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, लॉगरिथम है ना उसको एक्सपोनेंशियल में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो आप सबको याद पता होगा लॉग, देखो अगर बेस मेंशन नहीं किया है दैट मीन्स बेस इज ई, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल p लिखा हुआ है इज इक्वल टू x, तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में जब आप कन्वर्ट करोगे इसे तो बेस तो आपका वही रहेगा, बस ये जो चीज़ है ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, तो ये e टू दी ये इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बेस मेंशन नहीं किया है तो इट विल बी e, और हमें ये जो पार्ट है इससे इंटरचेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 20 इज इक्वल टू x टू दी पावर 20 माइनस y टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाय, ओके। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इट्स अ कांस्टेंट टर्म, जीरो हो जाएगा, सेम u बाई वी रूल एज इट इज, वी आर सेम एज द प्रीवियस प्रॉब्लम वी हैव डन, वैसे ही सॉल्व करना है u बाई वी रूल लगा के। लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे u बाई वी रूल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 20 प्लस y टू द पावर 20 द होल स्क्वायर, x टू द पावर 20 प्लस y टू द पावर 20, ये हो जाएगा 20 x टू द पावर 19, 20 y टू द पावर, यहाँ पे हो जाएगा 19 dy बाय dx, फिर माइनस 20 और ये हो जाएगा 20 x टू द पावर 19 प्लस 20 y टू द पावर 19 dy बाय dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टर्म 0 पे आके निकल जाएगा, माइनस से उस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके। अच्छा मैं यहाँ से 20 कॉमन ले लूँ क्या, हाँ ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स x टू द पावर 20 प्लस y टू द पावर 20, अंदर बचेगा x टू द पावर 19 माइनस y टू द पावर 19, ओके, dy बाय dx आएगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद होगा। सो x टू द पावर 20 माइनस y टू द पावर 20, अच्छा देखो 20 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x टू द पावर 19 प्लस y टू द पावर 19 dy बाय dx, 20 से 20 कैंसिल हो गया। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा x 39 माइनस x टू द पावर 20 y टू द पावर 19 dy बाय dx प्लस x टू द पावर 19 y टू द पावर 20 माइनस y टू द पावर 39 dy बाय dx इज इक्वल टू x टू द पावर 39 प्लस x टू द पावर 20 y टू द पावर 19 dy बाय dx, उसके बाद आ जाएगा ये माइनस x टू द पावर 19 y टू द पावर 20 माइनस y टू द पावर 39 dy बाय dx। देखो हर प्रॉब्लम में अभी तक आपने नोटिस किया होगा ये पहला वाला टर्म इससे जाता है और ये लास्ट वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आपको पता है क्या है, ये माइनस है और dy बाय dx की इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। देखो देखो ये टर्म सेम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 2 टाइम्स x टू द पावर 20 y टू द पावर 19 dy बाय dx। अब सेम ये भी यहाँ पे प्लस है, देखना सेम टर्म यहाँ पे माइनस के साथ होगा, मिल गया, यहाँ पे जाएगा तो ये जाएगा माइनस 2 टाइम्स x टू द पावर 19 y टू द पावर माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, x टू द पावर 20 है ना, तो x टू द पावर 19 वो y टू द पावर 20, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये नीचे आ गया x टू द पावर 20 y टू द पावर 19, ये कैंसिल, एक बचा 19 से कैंसिल, मैं 19 से 20 नहीं काट रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे x टू द पावर 20 है ना, तो ये 20 में से 19 टाइम चला गया और ये x बच गया, और यहाँ पे 20 में से 19 टाइम्स चला गया और सिर्फ y बच गया, ठीक है। सो y बाय x। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये कैसा हो गया, 19 से 20 कटने लगा, ये तो अलग ही मैथ्स फिर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड।
ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7th. ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगेन अप्रोच वही रहने वाला है. ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. या तो डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट करो, तो ये e टू द पावर कुछ भी लिखा रहेगा. ठीक है, e टू द पावर कुछ फंक्शन है जैसे ये है, तो सेम रहेगा. ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ. तो ये हो जाएगा e टू द पावर, यहाँ ये जो टर्म लिखा है सेम, फिर d बाय डी एक्स ऑफ ये जो पूरा टर्म है वो सेम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है. अब देखो ये जो पार्ट है ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. फिर फाइनली आपके पास बचा क्या, डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट. जैसा अभी तक हम लोग करते हैं वैसा भी कर सकते हो, या फिर दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं. सो आप लोगों को पता है ये प्रॉपर्टी, जब मैं इसमें लॉग लूँगा तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, लॉग e रेस टू ये जो भी ऊपर पार्ट है एज इट इज़. तो ये e टू द पावर है ना, ये कहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा ये. तो ये जाएगा सेम, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, और ये हम लोगों का फाइनली हो जाएगा लॉग e. यहाँ पे बेस मैंने मेंशन किया है क्या, नहीं. तो ये क्या है आपका e. जब बेस और ये वाला चीज़ सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे लॉग a जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा. सो आइदर वे करो, आपको डिफ्रेंशिएशन तो इसका ही करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट करने जाओ, ये हो गया. ओके, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखो इसका ही डेरिवेटिव होगा विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ भी इसी का डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू 0. तो आइदर वे में कर सकते हैं. मैं लॉग लेके सॉल्व करता हूँ. ठीक है, ओके, जिससे आपको एक नया मेथड भी पता चल जाएगा. चलो देखते हैं. सो दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग e टू द पावर x टू द पावर 7 y टू द पावर 7 अपॉन x टू द पावर 7 y टू द पावर 7 इज इक्वल टू लॉग a. नाउ ब्रिंग दिस पार्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये लॉग के बाजू में. सो ये हो गया x टू द पावर 7 प्लस y टू द पावर 7 लॉग e इज इक्वल टू लॉग a. नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड, ये तो 1 हो गया. ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा. सो जब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 7 प्लस y टू द पावर 7 होल स्क्वायर, x टू द पावर 7 y टू द पावर 7 7x6 7y6 dy बाय dx माइनस x टू द पावर 7 y टू द पावर 7 7x6 प्लस 7y6 dy बाय dx इज इक्वल टू 0. ये टर्म यहाँ पे जाएगा 0, उसको वहाँ पे लेकर आएंगे, ओपन करेंगे. ओके, तो मैं यहीं पे ओपन कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा 7 टाइम x टू द पावर 6 टू ज़ा 12 13 माइनस 7 टू दी ये पावर x 7 हो गया y टू द पावर 6 dy बाय dx, और ये हो जाएगा प्लस 7x टू द पावर 6 y टू द पावर 7 माइनस 7y टू द पावर 13 dy बाय dx इज इक्वल टू, नाउ विल मल्टीप्लाई दिस टर्म. तो ये हो जाएगा 7x टू द पावर 13 प्लस 7x टू द पावर 6 dy बाय dx माइनस 7x टू द पावर 6 y टू द पावर 7, ये हो जाएगा माइनस 7y टू द पावर 13 dy बाय dx. देखो कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल. ये वाला जब टर्म इधर आ जाएगा, देखो ये टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस 14 x टू द पावर 7 y टू द पावर 6 dy बाय dx इज इक्वल टू. ओके, अब ये वाला जो टर्म बचा है यहीं पे रहेगा, ये टर्म इस साइड आएगा, सेम है. ठीक है, माइनस 14, सेम मतलब साइन का डिफरेंस है. ठीक है, x टू द पावर 6 y टू द पावर 7, माइनस 14 से ये कैंसिल, dy बाय dx इज इक्वल टू x टू द पावर 6 y टू द पावर 7 अपॉन x टू द पावर 7 y टू द पावर 6. तो ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो y बाय x आ गया. एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड इट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. ओके, क्या करना है इसमें आप सबको अब तक तो समझ में आ गया होगा. साइन को यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए. अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, वही सेम रूल अगेन एंड अगेन. एंड आई होप आफ्टर अप टू हियर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे. सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. सो डू इट बाय योर सेल्फ. ठीक है, डीवाईएस ट्राई करना, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा. ठीक है, आई एम 100% श्योर यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. अगर आपने
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7th तक, आई गेस यस 7th या 6th तक क्वेश्चन सारे अगर देखें तो ये डेफिनेटली होगा ही होगा, आई एम डैम श्योर. ओके, and if you have watched this video till here, then don't forget to hit the like button. Okay, if you find any sort of difficulties, do comment in the comment box. Okay, and do let us know if there is anything improvement or improvisation. I'll definitely do it. Okay, thank you guys for watching this video till over here. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, bye bye, take care.